हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है और किस टाइप से हम ऑर्बिटल्स में, सेल में, सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर डिस्कस किए थे, तो उससे रिलेटेड ही है। आपके जो लेक्चर्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली रिलेटेड उस कंडीशन में आप करें, जब भी लेक्चर स्टार्ट करें तो उससे बिफोर वाला लेक्चर पहले देख लें आप। वाई? बिकॉज क्योंकि जहाँ पर हमने पहले लेक्चर में जो चीज़ एक्सप्लेन की है वो यूज़ होगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आज हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में क्वांटम नंबर्स का लेक्चर भी यूज़ होगा यहाँ पर। क्योंकि क्वांटम नंबर्स क्या थे, हमने एक्सप्लेन किया था कि उसके अंदर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, दे आर डिनोटेड डिफरेंट थिंग्स। जस्ट लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट सेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट सब सेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ऑर्बिटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड to spin of electron how to rotate in orbitals। तो मैंने उसके रास्ते बताए थे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 1 प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज, माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज हम वहाँ पर उसको कह रहे थे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। जो भी उसके बेस पे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्यूशन में लिए थे, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिए हैं, वो आप करें जिससे आपको क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को ही हम फॉलो करेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट रूल्स आ रहा है एनर्जी रूल। एनर्जी रूल्स मीन्स हाफ वाउ रूल्स पहुँचते हैं उसको। सेकंड रूल्स आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपके छोटे लेवल पे भी है ये, हाउ वाउ प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड प्रिंसिपल एंड वन मोर N+L प्रिंसिपल। दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन। ये सभी इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, किस ऑर्बिटल में जाएगा, किस सेल में जाएगा और कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, आप टॉपिक हेडिंग बना लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे फर्स्ट जो रूल्स आता है दैट इज योर हाफ वाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट वन इज हाफ वाउ प्रिंसिपल। What is the half वाउ प्रिंसिपल? हाफ वाउ है, ध्यान रखना, हाफ AUFVAU, हाफ वाउ प्रिंसिपल। तो हाउ टू रिप्रेजेंट हाफ वाउ प्रिंसिपल एंड हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हाफ वाउ प्रिंसिपल, हाफ वाउ रूल। क्लियर? तो हाफ वाउ साइंटिस्ट बेस पे है। इसका मीन्स होता है कि यहाँ पर एनर्जी के अकॉर्डिंग विच ऑर्बिटल रिप्रेजेंट लोअर एनर्जी देन electron enter first and which element represent higher energy then electron enter last। is it clear? means जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में या फिर लास्ट में फिल करेंगे अपन। क्लियर? तो उसको हमको देखना है कि कैसे अपन को आइडेंटिफाई हो कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर डायग्राम मेंशन कर रहा हूँ। उस डायग्राम से आप किसी भी ऑर्बिटल्स की, किसी भी सेल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? So how-how principle is based on energy level.
लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल फास्ट देन हायर एनर्जी। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द डायग्राम फॉर हाउ-फाउ प्रिंसिपल या हाउ-फाउ रूल? देखिए इसके बेस पे मैं यह डायग्राम मेंशन कर रहा हूँ। डायग्राम बहुत अच्छा है जिससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s and 8s। 2p 3p 4p 5p 6p and 7p। clear? 3d 4d 5d 6d and this one 4f and last is final is 5f। ये आपका एक सिंपल स्वीट सा डायग्राम है जिसमें हमने ऑर्बिटल्स और पीरियड रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है ना? तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f and 5f। अब पहले देखो कि ये है क्या चीज़ है, उसके बाद अपन आगे निकलेंगे। एवरीवन नो दैट इन आवर पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ी है, आपके 10th लेवल पे आती है और 9th लेवल पे जनरल आती है। तो पीरियोडिक टेबल बेस पे अपन एक्सप्लेन करें तो पीरियोडिक टेबल में वी नो दैट 7 पीरियड और 18 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती है, मैं एक माइंड में आपके डायग्राम शेयर करूं तो पीरियोडिक टेबल ऐसी है आपकी, जिसके अंदर दिस वन एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी हमारे सिलेबस में है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी भी डिस्कस करेंगे और पीरियोडिक टेबल को फुल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे चैप्टर्स, आपके 3 चैप्टर कवर करते हैं इन 11 सिलेबस। दिस वन पी ब्लॉक, दिस वन डी ब्लॉक एंड दिस वन योर एफ ब्लॉक। क्लियर? इसके अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11th के सिलेबस में है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपके 12th के सिलेबस में है। इज इट क्लियर? अब इस कंडीशन में इसमें इस टाइप की जो लाइनें होती हैं एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, सब में मिला के 1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से जो लाइनें होंगी दैट इज कॉल्ड पीरियड। योर पीरियड है ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये थे इट इज कॉल्ड पीरियड। जिस टाइप से लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इट इज कॉल्ड पीरियड। ये सब क्या है आपके पीरियड बोलेंगे। तो टोटल कितने हुए इन आवर पीरियडिक टेबल? पीरियड कितने हैं? 7। इज इट क्लियर? तो 7 पीरियड मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक मैंने एक्स्ट्रा में लिया है जिससे इसके कॉम्बिनेशन में ये आ जाए। एक्स्ट्रा में यूज़ कर सकते हैं लेकिन कम यूज़ नहीं कर सकते। 7 पीरियड हैं जिनमें से एक मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, क्लास की बात करें तो क्लास कुछ ऐसी हैं कि आपके एस ब्लॉक में 2 क्लास हैं, आपके डी ब्लॉक में कुछ 3 to 12 क्लास हैं और इसके अंदर कुछ 6 ऐसी लाइनें प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5, और एक मैं मेंशन और कर दूँ तो यहाँ पर ये 6 लाइन, मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं लोग 6 लाइन।
तो इसमें यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ 13 to 18 ऐसी लाइनें प्रेजेंट हैं टॉप टू बॉटम, तो उनको कहते हैं ग्रुप। इट इज़ कॉल्ड ग्रुप। ये सब लाइनें जो होंगी ना, ये क्या कहलाएंगी? ग्रुप है ये आपके, इट इज़ कॉल्ड ग्रुप। अब पीरियड 7 हो गए, ये आपके ग्रुप हो गए, तो ग्रुप्स टोटल कितने हैं? 18। तो इसको आपको एक माइंड में सेट करना है कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल का एक सिचुएशन है। पी ब्लॉक में जैसे सिचुएशन है, डी ब्लॉक में सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसके अंदर भी ऐसे लाइनें प्रेजेंट होती हैं, 14 लाइन प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अब देखेंगे अपन बाद में, 12th में सिलेबस में आता है वैसे तो ये एक पूरा अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसके अंदर हमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक स्टडी करना है 11th सिलेबस में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम 12th के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो मेरा बताने का रीज़न था कि यहाँ पर 7 पीरियड है, तो ये 7 पीरियड रिप्रेजेंट किए। आगे जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ पीरियड, क्लियर। एन एस पी डी एफ इज ऑर्बिटल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको ऑर्बिटल की आइडेंटिफिकेशन मिलती है। तो m इक्वल टू 0 है तो s, m इक्वल टू 1 है तो p, m इक्वल टू 2 है तो d, m इक्वल टू 3 है तो अपन यूज करते हैं क्या? f। मतलब l की वैल्यूज पर डिपेंड करती है, उससे अपन फाइंड आउट कर लेते हैं उसके, क्लियर। ये आपका पूरा अरेंजमेंट है किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायग्राम का। अब इसमें मैं और चीज़ ऐड करता हूँ। अब ये तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एक गाइडलाइन प्रॉपर कराई है अवेलेबल, तो उस बेस पे आप इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ। ये आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, ये अपन को देखना है। तो ग्रुप और पीरियड तो आपको नोटिस करना ही है। अब इसमें अपन को क्या करना है कि यहाँ पर जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करना है। देखिए कलरफुल पेनों से डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। डायग्राम जब भी बनाओ कलरफुल पेनों को यूज़ करो। आप कलरफुल पेन बनाए इसीलिए गए डायग्राम्स के लिए। तो दिस इज़ योर एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम में अपन एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल करेंगे, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल। देखो एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे एनर्जी कम इसी की है, तो इस कंडीशन में लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी मूव करेंगे। तो जो एरो से क्रॉस होता जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन आप फिलिंग करते जाओगे कंटिन्यूस वे में। किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बेस, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्लियर। तो दिस इज योर डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लो इस डायग्राम को, ये नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं। आपके 9th लेवल पे भी एक डायग्राम था, उसमें क्रॉसिंग यू हो रही थी, वो एनर्जी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग 1 से ऊपर से कराई है 1s, तो एनर्जी ऊपर हाईएस्ट पहुँच गई, तो उस कंडीशन में हम कैसे फिल करेंगे? फिर आपको वो थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वाई? एनर्जी लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कहाँ है? नीचे ही तो है। देन गो फर्दर। इज इट क्लियर? दिस इज योर एनर्जी डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन मोर थिंग, 1 2 3 4 5 ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? नंबर ऑफ पीरियड, 7 पीरियड है, एक एक्स्ट्रा में लिया गया है।
एंड ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स की बात करें तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज, एनीवन नो दिस? एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज कितनी है बताइए? एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज 2। बताया था मैंने L इक्वल टू 0, तो L की वैल्यूज अपन 2L+1 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते थे। L की वैल्यूज पुट करते जाओ, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो जाएंगे। P ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। D ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। F ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी फिल? 14 इलेक्ट्रॉन। और यही फिलहाल हमारे तक हैं SPD ब्लॉक, इसके अंदर ये ऑर्बिटल्स कंसीडर हम करते हैं। तो इस कंडीशन में नोटिस कर रहे हैं ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है इन ऑर्बिटल्स की, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं फिल करेंगे हम। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर डायग्राम एंड दिस इज योर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये आप एक थोड़ा सा लर्न रख लेना। सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं क्वांटम नंबर बेस पे। तो देखो एक बार एक चीज नोटिस और करा दूं आपको, एनर्जी लेवल को ये एक्सप्लेन करता है। एनर्जी लेवल या एनर्जी डायग्राम या एनर्जी बेस को ये एक्सप्लेन करता है। तो देखिए बन गया डायग्राम कंप्लीट। अब देखिए हम इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बाय दिस डायग्राम। तो कैसे करेंगे वो अपन को देखना है। तो कोई सा भी एलिमेंट आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं जिससे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकूं। कुछ एलिमेंट मेरे अकॉर्डिंग ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक बात और, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट, एलिमेंट, सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर। कौन सा एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और उसका क्या सिंबल है और उसका क्या एटॉमिक नंबर है इन आवर पीरियोडिक टेबल। यही आपको यूज़ होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर? सेकेंड थिंग, किस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो वो प्रोसेस आपको एक पैटर्न बेस में नोटिस करनी है। जब आपके पैटर्न बेस में ये नोटिस हो जाएगी तो किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी वे में कर सकते हो बिना किसी डाउट्स के। वो आपको नोटिस करना है। और कैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ वो देख लीजिए आप एक बार। कुछ एलिमेंट्स के मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ एलिमेंट क्वेश्चन फॉर्म में दूंगा तो उनके एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं एट योर होम। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर एटम। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ नाइट्रोजन 7, यूज़ कर रहा हूँ सिलिकॉन 14, यूज़ कर रहा हूँ कैल्शियम 20 एंड वन मोर थिंग ऑल्सो यूज़ लिथियम 3। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने सजेस्ट किए हैं जो कि 1 to 20 तक हैं। ये 1 से 20 तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आफ्टर 20 भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा किस टाइप से हम उसको एक्सप्लेनेशन में लेंगे। देखो
तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है अपन को, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है नाइट्रोजन का इस कंडीशन पे। क्लियर? व्हेन वियर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज पॉसिबिलिटीज है, बट एटॉमिक नंबर नॉट बी सेम। इज इट क्लियर? न्यूट्रल कंडीशन है तो तीनों चीज़ें कॉमन होंगी, सेम होंगी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट चार्जेबल पार्टिकल है तो उस कंडीशन में वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कंडीशन ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये अपन को देख रहे हैं। तो देखो 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो एनर्जी डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसी को फिल करूंगा मैं, ये फिल होगा, देन 2s, देन 2p एंड देन ये। मतलब एक वे में फॉर्म में चलना है अपन को। इंटरेस्टिंग है आपके लिए ये कि इस टाइप से आपको मूव करना है, जिगजैग, ये मानो आप। इज इट क्लियर? देखो फर्स्ट विच वन, 1s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 2, तो फिल कर दो 2, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। देन नेक्स्ट इज 2s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज अगेन s में 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, रिक्वायरमेंट है 7 की, लेकिन 3 रिमेनिंग है मात्र, 7 में से 3 रिमेनिंग, 4 तो फिल कर दिया ना। नेक्स्ट वन इज 2p। अब जल्दी में ये मत कर देना सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 6, तो 6 फिल कर दो तुरंत। अब 6 फिल करके देखो जरा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 6 है तो सिर्फ फिल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2, 4, 6 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन हमको नीड तो 7 की थी। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम है ये इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, कम फिल कर सकते हो लेकिन ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 नहीं आकर 1s2, 2s2, 4 हो गए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 3 आएंगे, यूज होंगे 3। दिस इज योर राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन सजेस्ट करो, मेरे को एक्सप्लेन करो, विच वन इज फिल फर्स्ट। नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 फिल हो गए। देन 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। नेक्स्ट वन 3s2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 12। अगेन फिलिंग किस में होगी 3p में, इसके नियरेस्ट लिख दो 3p। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग 3p2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो 14 हो गए आपके। स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्लोली चलो। पहले बिगिनिंग आपको स्लो करनी है, मतलब स्लो चलना है, स्पीड नहीं कि चलो फिल कर दो फटाफट, नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है। जब पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे आपके, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। काउंट कर लो 4, 10, 12 एंड 14 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14। कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, राइट? इज इट राइट? इज इट राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? बिल्कुल राइट। हाउ इज इट? देखो यहाँ तक तो अपन फिल करेंगे 6 तक, क्योंकि हमको पता है कि 6 पे आके आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी हो रही है 10 एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं यहाँ पर। 2, 4, 10, 12 एंड 6 प्लस 18। नेक्स्ट क्रॉस इज 4s, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग 4s2। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम 3s2, 3p6, 4s2। ये आपका राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसके लिए। एक बात और, आप 9th लेवल पे KLMN में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, वहाँ पर KLMN सेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता था। ये यूज़ नहीं होते थे आपके, बहुत होते थे, बहुत कम यूज़ होते होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से ही करना है, KLMN यूज़ नहीं करने हैं। इज इट क्लियर? तो लास्ट वन आप बताइए, सिंपल एंड स्वीट। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, लिथियम एटॉमिक नंबर
1s2, 3 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1s2, नेक्स्ट 2s1. दिस इज योर राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम. इज इट क्लियर? ये इन 4 एलिमेंट्स के राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विदाउट एनी प्रॉब्लम. इलेक्ट्रॉन एलिमेंट को नोटिस करो, स्टार्टिंग करो फिलिंग प्रोसेस, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये रिमेंबर रखो कि कौन से में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं. इज इट क्लियर? दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर एंड हाउ प्रिंसिपल बेस पे है. इज इट क्लियर? तो ये देख लो आप, और कुछ एलिमेंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं. उसके क्या, आप 1 to 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू मैनर में करें, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. एलिमेंट्स के एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे एंड आपको प्रोसेस भी पता चल जाएगी किस टाइप से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन बना लें. गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for 1 to 20 element, 1 to 20 elements, और राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 1 to 20 एलिमेंट. 1 से 20 के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट करने हैं मेरे को. टेबल बनाए, पूरा एक टेबल फॉर्म में लिख लें. हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब कंटिन्यू मैनर में लिख लें, और उनके सबके सिंबल, सबके एटॉमिक नंबर लिखें, और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दें. इस वे जो मैंने आपको कराए हैं 1 to 20 में, वो वही यूज़ करना जहाँ पर अपन ने टेबल फॉर्म किया है, और फिर आपका मैच करना कि मेरा आंसर और आपका आंसर राइट आ रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% डैम श्योर वो राइट ही है. इज इट क्लियर? तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेक्चर नंबर 11. दिस इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इन फर्दर लेक्चर, इन फर्दर क्लासेज एंड ऑल्सो 11th-12th में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा. वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेक्चर. ये यही नहीं, आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको परेशान करेगा. तो इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको यूज़ करना है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में लेना है, अच्छे से अंडरस्टूड करना है. तो दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेक्चर्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस. आगे की चीज़ें जो हैं इसमें वो 20 तक मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. आफ्टर 20 हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट्स, वो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सजेस्ट करता हूँ. सो थैंक्स for your chemistry classes.